हे गाइस, दिस इज आनंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएच कंप्यूटेशंस। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंगल लाइन वाइल लूप्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ वाइल लूप पार्ट 2। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए शुरू करते हैं सिंगल लाइन वाइल लूप्स। अब वाइल लूप्स तो हमने चेक कर ही लिया कि वाइल लूप में होता क्या है। अगर आप उसमें कोई कंडीशन नहीं डालोगे ऐसी जो कि उसे फॉल्स कर रहा है तो वो इन्फिनिट लूप में जा सकता है, राइट। बट वाइल लूप को लिखने के भी बहुत तरीके होते हैं। हमने वाइल लूप्स जैसे हमने फॉर लूप्स लिखे, हमने वैसे ही वाइल लूप लिख के देख लिए। बट हम एक सिंगल लाइन में भी पूरे के पूरे वाइल लूप की कंडीशन डाल सकते हैं और पूरे कोड को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली उस पर मूव करेंगे हम नॉर्मल वाइल लूप से होते हुए। तो शुरू करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, मैंने एक नंबर ले लिया है, नंबर इक्वल्स टू 0 मैंने इनिशियलाइज कर दिया है नम को, वेरिएबल लिया नम, ठीक है। मैंने लिखा वाइल नम इन रेंज 0, 10, यानी 0 से 10 के बीच में, यानी 0 से 9 होता है, 10 से कम, हमेशा लास्ट इंडेक्स से कम होता है। तो 0 से 9 जो भी वैल्यूज होंगी प्रिंट करा दो उन्हें नम, और उसे इंक्रीमेंट करते जाएंगे ताकि ये इन्फिनाइट लूप में ना आ जाए। तो नम इक्वल्स टू नम प्लस 1 मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैंने उसे इंक्रीमेंट कर दिया है नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। अब ये क्या करेगा, ये 0 प्रिंट कराएगा, देन 1 प्रिंट कराएगा, देन 2, बिकॉज ये इंक्रीमेंट करता जा रहा है, राइट। ये 9 तक गया, जैसे ही 10 आया इसने लूप से बाहर चला जाएगा बिकॉज कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, राइट। ओके, जब तक ट्रू कंडीशन थी यानी 0 से 9 था तब तक उसने प्रिंट कराया, जैसे ही फॉल्स हुई वो बाहर आ गया। ओके, फॉर लूप इंक्रीमेंट्स टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली बट इन केस ऑफ वाइल लूप्स वी नीड टू डिफाइन देम एक्सप्लिसिटली। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम फॉर लूप्स करते थे, जब हम, आपको याद होगा जैसे हमने फॉर लूप्स वाली प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, जब जब हम फॉर लूप लिखते थे वो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक कर देता था, वो ट्रैवर्स करता था, राइट, एलिमेंट वाइज। एक किसी भी लिस्ट में जाता था, वो एलिमेंट को देखता था, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को देखता था, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को देखता था, वो एलिमेंट वाइज उस पर जाता रहता था। बट वाइल लूप में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट खुद करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कंडीशन देनी पड़ती है जिससे कि वो एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट पे जाए, फिर तीसरे एलिमेंट पे जाए, फिर चौथे एलिमेंट पे जाए। अगर आप कंडीशन नहीं दोगे तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा और आगे इंक्रीमेंट नहीं करेगा, राइट। ओके, तो ये एक डिफरेंस है फॉर लूप्स में और वाइल लूप्स में। अब इसी तरह से दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने लिखा फिर से नंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया है 0 से, फिर मैंने सिमिलरली वाइल नेम इन रेंज 0, 10 लिख दिया। इफ नंबर इज, लेकिन इस बार हम थोड़ा ट्वीक कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा है, नंबर इज डिविजिबल बाई 2, यानी नंबर आपका जो है उसका फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल कह रहे हैं मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, प्रिंट इवन नंबर नम, राइट, नंबर इक्वल्स टू नम प्लस 1। मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, यानी अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो प्रिंट कराइए, आप इवन नंबर उसे प्रिंट करा दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप आगे बढ़ते जाइए, राइट। अब देखिए मैंने क्या करा, जैसे इसे रन करा तो ये आया 0 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, जो भी 2 से डिविजिबल है वो नंबर्स आ रहे हैं और वहाँ पे आके आपको प्रिंट करा रहा है भैया ये इवन नंबर्स है 0 से 10 की रेंज में, ये हमने प्रिंट करा दिए, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक यूज़र से इनपुट लूँगा, वैल्यू इंट मैंने लिख दिया है, एक वेरिएबल ले लिया है वैल्यू इंट, मैंने लिख दिया इंटीजर फॉर्मेटिंग कर दी है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वो स्ट्रिंग होता था, हमें उसे इंटीजर कन्वर्जन करना ही पड़ता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे वीडियोस में। तो मैंने उसके इंटीजर कन्वर्जन करा, इनपुट लिया, इनपुट एंटर एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप डालिए वहाँ पे। लेंथ को मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेंथ, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। वाइल वैल्यू ऑफ इंट इज़ ग्रेटर देन 0, यानी जब तक उसकी वैल्यू जो भी आप डाल रहे हो वो 0 से बड़ा है तो वैल्यू ऑफ इंटीजर जो भी डिविजिबल, मैंने उसको 10 क्या करना चाहते, क्या हम यहाँ पे करना चाहते हैं, हमने कोई नंबर डाला है, हम उसकी डिजिट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट और 0th डिजिट, इनको प्रिंट कराना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यू इंटीजर डिवाइड बाई 10, जो भी आएगा आप लेंथ फिर प्लस इक्वल्स टू 1 कर दीजिए। जो मैंने 0 से इनिशियलाइज करा है आप उसे एक एक आगे बढ़ाते जाइए, जो भी एक ही डिजिट से आप आगे वाले डिजिट में जाइए, फिर आगे वाले डिजिट में जाइए, ये इसका मतलब है। इसलिए मैंने उसे डिवाइड बाई 10 करा है और फिर आगे आगे जाते रहेंगे, राइट। अब मैंने लिखा प्रिंट नंबर ऑफ डिजिट्स लेंथ, तो मैंने कोई एंटर डिजिट मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने 1 करोड़ लिख दिया, तो 1 करोड़ का कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसके अंदर, ये उसकी पूरी लेंथ निकालेगा। लेंथ को देखिए आप, पहले लेंथ 0 से इनिशियलाइज है, जैसे जैसे वो 10 से डिवाइड करेगा फिर वो लेंथ को भी एक एक बढ़ाता जाएगा, राइट, एक एक आगे करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो इससे पूरी आपकी जो लेंथ काउंट हो जाएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, 1 करोड़ में आपके 8 डिजिट होते हैं, 1 प्लस 7 zeros। तो इसने इसे करेक्ट डाला है, राइट। ओके, आई होप आपको समझ आएगा हमने 10 से डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि हमें एक एक डिजिट को गिनना है, राइट। तो हम 10 से डिवाइड करेंगे तभी वो एक डिजिट पहले जाता है, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ऐसे हमने देखा होगा 3 डिजिट नंबर में ही होता है। ऐसे ही हम कोई भी नंबर ऑफ डिजिट्स को उसकी लेंथ निकालने के लिए हम ये प्रोग्राम यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए आप सिंगल लाइन वैल्यू का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने लिखा x, y इक्वल्स टू 0, 8, यानी x की वैल्यू को मैंने 0 डाल दिया है, y की वैल्यू को 8 डाल दिया है। वाइल x इज लेस देन y,
क्या, जब तक x लेस देन y है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, यानी उसे एक एक बार इंक्रीमेंट करते जाइए, प्रिंट x, और उसे प्रिंट करा दीजिए। ओके, तो ये सिंगल लाइन वाइल लूप है। इसका सिंटैक्स थोड़ा देख लेते हैं। वाइल कंडीशन तो सेम ही है, बट वो जो हम वाइल के अंदर लिखा करते थे लूप में इंडेंटेशन के बारे में, जैसे आप प्रीवियस प्रोग्राम में देखिए मैंने अंदर लिखा है, यहाँ पे हम उसी के आगे लिख देंगे, यानी वाइल x लेस देन y कोलन, आगे x लिख दिया, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इंक्रीमेंट डाल दिया, फिर सेमी कोलन प्रिंट x। सेमी कोलन का मतलब क्या होता है, ये सेपरेटर होता है बिटवीन द लाइन्स, यानी अगर आप 2-3 लाइन्स एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप सेमी कोलन डाल दीजिए, वहाँ पे वो अलग अलग लाइन, एक लाइन में ही आप 3-4 लाइन्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप जितने सेमी कोलन डालेंगे वो उसे अलग अलग लाइन की तरह एग्जीक्यूट कराएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाइल x इज लेस देन y कोलन x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक प्रिंट हो गया y, बिकॉज x 0 है और y 8 है, तो x इज लेस देन y जब तक रहेगा, यानी जब तक वो 0 8 से कम रहेगा तब तक वो उसे प्रिंट कराता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 1, मैंने लिख दिया, फिर से मैंने वाइल लूप डाला, वाइल x इज लेस देन 5 जब तक वो 5 से कम है, जब होगा ही बिकॉज वो 1 है अभी तक, राइट। फिर y इक्वल्स टू 1, मैंने लिख दिया, y एक और वेरिएबल ले लिया, y इक्वल्स टू 1 वाइल y लेस देन 5, ये नेस्टेड वाइल लूप जा रहा है, जैसे नेस्टेड फॉर लूप होता था, ये वाइल लूप के अंदर एक वाइल लूप है, राइट। वाइल y इज लेस देन 5 प्रिंट x कॉमा y, ठीक है, दोनों को प्रिंट कराइए। y इक्वल्स टू y प्लस वन, यानी y को इंक्रीमेंट करते जाइए, देन x को इंक्रीमेंट करते जाइए। तो पहले y इंक्रीमेंट होगा, देन x भी इंक्रीमेंट होगा, तो दोनों की वैल्यू एक एक साथ प्रिंट होगी, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 फिर 2, बिकॉज देखिए आप पहले इनर लूप में गए, राइट। यहाँ पे आपने पहले तो आपका x क्या था 1, x 1 था और x लेस देन 5 जब तक था, तो y आपको 1 लेना है, y आपने 1 लिया, और ये इनर लूप में आपने y लेस देन 5 डाला, आप y को इंक्रीमेंट कर रहे हो इनर लूप में, तो y तो बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5, लेकिन x क्या रहेगा, x तो 1 ही रहेगा। जब x खत्म हो गया, जब y की वैल्यू 5 तक पहुंच जाएगी तब वो लूप के बाहर आ जाएगा, फिर x इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, फिर सेम कहानी रिपीट होगी। 2 में आप y को इंक्रीमेंट करते जाएंगे 1 2 3 4, जैसे ही 5 आया वो लूप के बाहर चला गया, फिर x इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया, फिर वो 1 2 3 4 हुआ, फिर वो लूप के बाहर चला गया, फिर x 4 हो गया, फिर 1 2 3 4 हुआ, फिर वो y लूप के बाहर चला गया, फिर वो x पे आया, फिर आप सिमिलरली जैसे ही x 5 पे पहुंचेगा लूप वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए फिर 1 1 1 2 1 3 1 4, देन 2 1 2 2 2 3 2 4, देन 3 1 3 2 3 3 4, देन 4 1 4 2 4 3 4 4, और 4 4 के बाद वो 5 पे पहुंच गया, यहाँ पे कंडीशन फॉल हो गई, y लेस देन 5 नहीं है, लूप ब्रेक हो गया, कहानी एंड हो गई। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें, एंड जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।